एल्डिहाइड्स कीटोन्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट है और लास्ट है वो है सम स्पेशल। रिएक्शंस ऑन कार्बोनाइल कार्बन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स और कीटोन से जुड़ा हुआ सम स्पेशल रिएक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें हमारा पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है एल्ड प्लस ऑल। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो और OL का मतलब हो गया OH फंक्शनल ग्रुप, वो भी हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड जिसमें हमारा हो गया CHO प्लस अल्कोहल जिसमें हमारा हो गया OH। तो अगर कोई कंपाउंड है जिसमें हमारा CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, उसको हम लोग कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो होगा हमारा किसी एल्डिहाइड के कंडेंसेशन के कारण। दूसरा जो वर्ड है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है हमारा एक प्रोसेस है, द प्रोसेस in which two or more molecules condense together with the elimination of smaller molecules like H2O, NH3, HCl, etc. मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाएगा, और उस प्रोडक्ट में एलिमिनेशन होगा छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा ऐसा कंडेंसेशन होगा जिसके दौरान एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल ग्रुप भी हो। इसमें पार्टिसिपेट हमारा लेता है एल्डिहाइड्स having alpha हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल में देखें एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारा हो गया CH3 CHO। अब ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, ये कहा जाएगा अल्फा कार्बन।
ये कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। इसको अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। फॉर्मल्डिहाइड देखें, तो HCOH, इसमें क्या होगा? नो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है इसमें, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमारा ऐसे एल्डिहाइड पे काम करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डोल के दौरान हमारा एल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा। कंडेंसेशन के दौरान हमारा जो है दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर H2O, NH3, HCl जैसे मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट करते हुए, एलिमिनेशन करते हुए कंडेंस करेंगे। तो इतना चीज से मिलाकर हमारा बनता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं कि होता क्या इसमें। तो एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान अगर हम लोग देखें तो दो एल्डिहाइड होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो लेट्स से एसिटल्डिहाइड है या किसी अदर तरह का एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, RCH, तो ये एक एल्डिहाइड है जिसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन कराया जाएगा जब दूसरे एल्डिहाइड के साथ in the presence of dilute strong base like NaOH, KOH भी हो सकता है या BaOH का होल ट्वाइस भी हो सकता है। सो नो इशू, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बेस डाइल्यूट होना चाहिए। अब इस दौरान हमारा क्या होता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है इसके साथ और ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है इस कार्बन के साथ। तो हमारा कंपाउंड बन जाता है RCH2CHOH, RCH2CH, ये बन गया OH। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ, यहां पर आकर बैठ जाएगा ये पूरा का पूरा पार्ट, CHRCHO। एक मॉलिक्यूल का CHO पार्टिसिपेट किया, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा बना एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट में हमारा दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है गेट कंडेंस्ड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू गिव एल्डोल प्रोडक्ट। इस एल्डोल प्रोडक्ट में देखें तो अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, इसलिए इसको कहा जाता है एल्डोल प्रोडक्ट। जब इस एल्डोल प्रोडक्ट को हम लोग हीट कर दें, थोड़ा सा अगर हम हीट करेंगे तो ये पार्ट जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, बन जाएगा RCH2CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इसका H चला जाता है, CRCHO प्लस H2। तो हमारा यहाँ कंडेंसेशन भी हुआ। कंडेंसेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जैसे कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स निकले, यहाँ कंडेंसेशन भी हुआ, एल्डोल भी बना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। When aldehydes having alpha hydrogen
are treated with dilute NaOH या KOH या BaOH का होल ट्वाइस, it gives aldol product which on heating gives condensation product of aldol. This reaction is known as aldol condensation. तो इस तरह का अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमारा जो है अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करने वाला एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा NaOH में और हमारा देगा एल्डोल प्रोडक्ट, जिसको हीट कर देंगे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। एग्जाम्पल में लिया जाए अगर तो CH3CHO, पहला मॉलिक्यूल का CHO पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन पार्ट, उसका CHO पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पहला मॉलिक्यूल का जो है अल्फा पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल का जो है CHO पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस तरह लिखना है, इसको उठाकर लिख देना है यहाँ और इसको उठा के लिख देना है इसके साथ कार्बन पे, एरो पर आ गया हमारा डाइल्यूट NaOH या KOH भी हो सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3CHOH CH2CHO, जिसको अगर हम लोग हीट कर दें तो हमारा निकल जाएगा H2O और बचेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब इसका नाम हमारा जो है लिखना है तो तरीका वही है IUPAC नेम का, 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, CHO के लिए AL। इसका नाम अगर हमको लिखना है तो इसमें साइड चेन है नहीं, 4 कार्बन, ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 इन, 1 पे AL। तो इस तरह हम लोगों का ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नोट में एक बात ध्यान रखना है, एल्डिहाइड having no alpha hydrogen do not give aldol condensation। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो हैं दो एल्डिहाइड जिनमें एक के पास अल्फ़ा है एक के पास अल्फ़ा नहीं है उनको डिस्टिंग्विश करने में कर सकते हैं। तो हम लोग दे देंगे, अगर हमारे पास आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस करने के लिए, तो फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटल्डिहाइड के पास है, तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है एसिटल्डिहाइड के पास, इसलिए वो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं है इसलिए वो नहीं करेगा। तो एसिटल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट गिव पॉजिटिव एल्डोल कंडेंसेशन एंड सो ऑन। इस तरह करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में।
सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना है कि कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन also undergo similar reaction to give ketol condensation. अगर हमारा जो है एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोन रिएक्ट करता है तो बनता है कीटोल कंडेंसेशन। जैसे एग्जांपल में CH3 COCH3 प्लस, तो पहला वाले का फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और दूसरे वाले का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस। तो रिएक्शन का पैटर्न वही है, इसका हाइड्रोजन उठकर आएगा ऊपर और ये बाकी का पूरा पार्ट आके जुड़ जाएगा इसके साथ। So product is CH3C, ये CH3 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर आ गया OH, O बन गया OH और ये पार्ट आकर सीधा का सीधा जुड़ जाएगा CH2 COCH3, जिसको अगर हम लोग हीट कर दें तो उसी तरह H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3CCH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 COCH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH, यहाँ का हाइड्रोजन और ये OH मिलकर H2O बन के निकल जाएगा। तो C और CH के बीच डबल बॉन्ड आ गया, बाकी का ये जो पार्ट है COCH3 उन सब पे कोई असर नहीं डालूंगा। तो ये हमारा हो गया कीटोल। कीटोल एक टाइप है, लेकिन इसका नेमिंग जब करना होगा तो अपने पैटर्न पे करेंगे। 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड AN और 2 पर ONE। उसी तरह हम लोग जो है इसका भी नाम लिख सकते हैं, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 पर इन, 2 पर ONE। तो हो गया नाम 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो अगर हमारा एल्डिहाइड होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोन होगा कीटोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड के केस में हमारा अल्फ़ा और कीटोन के केस में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन के रिएक्शन हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है, पर इसमें क्रॉस वर्ड लगे, इसका मतलब 2 अलग अलग तरह का एल्डिहाइड हो सकता है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ aldehyde having alpha hydrogen is treated with dilute NaOH या KOH
it gives a mixture of aldol product which on heating gives a mixture of aldol condensation product. अब इसको समझते हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड है, उसको मिक्स कर दिए और मिक्स करके NaOH के साथ हीट कर दिए, तो रिएक्शन तो हमारा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड है R CH2CHO और एक है R' CH2CHO। इन दोनों के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर इसको हम लोग ट्रीट कर दिए डाइल्यूट NaOH के साथ, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं होगा बल्कि मिक्सचर होगा। अब उस मिक्सचर में हमारा जो है 4 तरह का रिएक्शन होगा। पहले रिएक्शन में RCH2CHO पार्ट होगा, जिसका रिएक्शन जो है सेम मॉलिक्यूल के साथ हो जाएगा, HCHRCHO। हमारे पास ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस हो जाए और एक प्रोडक्ट बना ले। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्शन का पैटर्न सेम रहेगा। ये यहाँ आके जुड़ जाएगा तो बनेगा RCH2COH CHCHRCHO, R वाला R वाले के साथ। जिसको हीट कर दिए तो हमारा बन गया RCH2CH डबल बॉन्ड C RCHO। ये पार्ट हमारा डिहाइड्रेट हो गया। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर भी अल्काइल पार्ट और यहाँ पर भी अल्काइल पार्ट सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा सेम था। ये एक जनरल एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। जब हम दूसरा रिएक्शन करेंगे जिसमें R' लेंगे तो इस R' वाले में भी हो सकता है कि R' वाला भी ढेर सारा है, तो वो दूसरे R' वाले के साथ कंबाइन कर जाए। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना है, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ के बाद से उसी को लिखते हैं डायरेक्ट। पहला स्टेप में डाइल्यूट NaOH और दूसरे स्टेप में हम लोगों ने हीट कर दिया, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं R' CH2 CH डबल बॉन्ड C R' CHO। जो तीसरा रिएक्शन होगा उसमें हो सकता है ये रिएक्ट करे इसके साथ और ये हमारा हो आगे RCH2 CHO HCH R' CHO। तो जब ये रिएक्शन होगा तो H मेरा यहाँ बैठेगा और R' वाला ये पूरा का पूरा पार्ट इससे जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट हमारा कुछ इसी तरह आएगा RCH2
CH डबल बॉन्ड C R डैश CHO। अगर इस दोनों में अंतर देखेंगे तो यहाँ R डैश है, यहाँ R डैश है, CHO है, CH है, CH2 है, पर यहाँ R डैश है, यहाँ R है। ये एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। ये मेरा एल्डोल है, ये मेरा एल्डोल है, पर ये मेरा क्रॉस एल्डोल है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड लिया गया है। अब एक और रिएक्शन इसमें पॉसिबल है जिसमें हमारा ये R डैश वाला पार्ट आगे हो, जिसका CHO पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा हो, और इस वाला का जो है पार्ट बाद में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो H CH R CHO, और इसका जो रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह, R डैश CH2 CH डबल बॉन्ड C R CHO। ये भी मेरा हो गया क्रॉस एल्डोल। तो जब कभी भी दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड होगा उसमें 4 रिएक्शन होगा, 4 रिएक्शन पे 4 प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से 2 प्रोडक्ट मेरा एल्डोल कंडेंसेशन का होगा और 2 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल का होगा। और क्रॉस एल्डोल भी कैसे लिखना है, तो एक बार एल्डिहाइड आगे, दूसरा वाला बाद में, फिर दूसरा वाला आगे, पहला वाला बाद में, ऐसे लिखकर बनाना है। नोट, if a mixture of 2 aldehyde is treated, out of which one aldehyde no alpha hydrogen can give aldol condensation also. Aldol condensation and cross aldol condensation. वो एल्डोल कंडेंसेशन भी दे सकता है और क्रॉस एल्डोल भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। अगर इन दोनों का होगा तो हमारा जो है फॉर्मल्डिहाइड ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, यानी कि इसमें से जो है 2 रिएक्शन मेरा ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 2 रिएक्शन बचेगा, जिसमें हमारा CH3CHO का अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। पहला रिएक्शन हमारा जो आएगा वो आएगा CH3CHO प्लस CH3CHO, जिसमें हमारा डाइल्यूट NaOH और हीट, ये 2 चीज़ हुआ। तो आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। और जो दूसरा रिएक्शन होगा वो होगा HCHO प्लस CH3CHO। इसका करेंगे अगर ये रिएक्शन तो हमारा HCH डबल बॉन्ड CHCHO, ये 2 प्रोडक्ट बनेगा। यानी हमारे क्रॉस एल्डोल में ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्वेश्चन इसी तरह का आता है क्रॉस एल्डोल पर
कि 2 एल्डिहाइड डाल देगा, रिएक्शन कहेगा, पूछेगा प्रोडक्ट क्या है। तो अगर दोनों के पास अल्फा होगा तो 4 रिएक्शन बनाएंगे, अगर दोनों के पास जो है अल्फा नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अगर दोनों में से किसी एक के पास है तो 2 रिएक्शन होगा। ये हम लोगों का हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लाइकवाइज एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमारा कीटोन कंडेंसेशन होता है, जिसमें अल्फा अगर है हाइड्रोजन तो वो कीटोन कंडेंसेशन देगा। तो उसी तरह क्रॉस कीटोन कंडेंसेशन भी होता है रिएक्शन। 2 अलग अलग तरह का अगर कीटोन हम लोग मिक्स करते हैं, डाइल्यूट NaOH डालते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें भी कीटोन कंडेंसेशन होगा। 2 मिक्सचर बनेगा, 4 रिएक्शंस होंगे, पैटर्न सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। उसको हम लोग क्रॉस कीटोन कंडेंसेशन कहते हैं।